Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Darwaza, the Sagwan Point. Ready-made Sagwan main door, windows and door frames. Beside Himalaya Restaurant, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. नुक्सत डिटर्जेंट पाउडर। क्या आप भी परेशान हैं कपड़ों की जिद्दी दाग और डिटर्जेंट के महंगे दामों से? तो आ गया है नुक्सत डिटर्जेंट पाउडर और लिक्विड। వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. గౌరవనీయులు మాణిక్ ఠాగూర్ గారు. మిత్రులారా, చాలా గర్వంగా ఉంది. మహేందర్ గడ్డ మీద ఈ రోజు మన పులిబిడ్డ ఈ దేశాన్ని కాపాడిన కుటుంబంకి వచ్చి సాహసం చేసి కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ వరకు పాదయాత్ర చేయడానికి ఈ భారత్ జోడోను నఫరత్ హటావో భారత్ జోడో నఫరత్ ఆ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసిన గౌరవనీయులు ప్రియతమ నాయకులు రాహుల్ గాంధీ గారిని స్వాగతం కనిపిస్తున్నాం. అదేవిధంగా మన నాయకులు పెద్దలు గౌరవనీయులు ఏఐసిసి ఇన్ఛార్జ్ కేసీ వేణుగోపాల్ గారు, అలాగే మన ఇన్ఛార్జ్ ఠాకూర్ గారు, వేదిక సెక్రటరీ మన ప్రియతమ నాయకులు యువకుల ఆశాజ్యోతి పెద్దలు గవర్నర్ పిసిసి అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారు, అతనితో పాటు మన సిఎల్పి నాయకుడు సమాజ మార్పు కొరకు ఎప్పుడు మాట్లాడే నాయకుడు భట్టి గారు, అలాగే పెద్దలు మన వంశచంద్ర రెడ్డి గారు, సంపత్ గారు, మిగతా అందరి నాయకులకు స్వాగతం పలుకుతూ ఈ గడ్డ పోరాటాల గడ్డ, భూమి కొరకు భుక్తి కొరకు పేదల విముక్తి కొరకు పోరాడిన గడ్డ. ఈ గడ్డ నుంచే భారత్ జోడో యాత్రను మన గడ్డ మీద వచ్చింది. తప్పక ఆశయం ఉంది. ఏ లక్ష్యంతో ఏ ఆశయంతో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించారో ఆయన తీసుకున్నారో తప్పక సఫలమవుతుంది. राहुल जी, मैं उम्र के लोग आपकी स्वास्थ्य के लिए आज इस देश के स्वास्थ्य के लिए जो शहीद हुए, उसी तरह आज आप इस देश के लिए जोड़ने के लिए ये जो कदम उठाया है उसके लिए हम सब आपके साथ है, साथ रहेंगे. आप संघर्ष करो, आप लड़ो, आप हमके साथ है. ये महेंद्र की जमीन हमेशा ये करने का काम है. मैं मन प्रियतम नायकुలు గౌరవనీయులు పెద్దలు బీసీసీ అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు మన ప్రియతమ నాయకులు మన ఆశా జ్యోతి మన దశ చూపించే పెద్దలు గౌరవనీయులు రాహుల్ గాంధీ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत. వేదికను అలంకరించిన సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు, ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి నా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు, సోదర సోదరీమణులు, ప్రెస్ కి చెందినటువంటి మిత్రులు, మీ అందరికీ నేను ఇక్కడికి సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాను. कुछ दिन से ये भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही है. सुबह चलना शुरू करते हैं 6 बजे और शाम को 6-7 बजे हम रुकते हैं. दिन भर हम तेलंगाना की जनता से बात करते हैं, माताओं से, बहनों से, किसानों से, मजदूरों से, छोटे व्यापारियों से, युवाओं से. उनके दिल में जो है उसको हम सुनते हैं. भारत जोड़ो यात्रा हमने क्यों शुरू की? आप सबने देखा होगा कि देश में बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग नफरत और हिंसा फैला रहे हैं. एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा रहे हैं. एक तरफ बीजेपी हिंसा फैला रही है, नफरत फैला रही है, और दूसरी तरफ टीआरएस उनका पूरा का पूरा समर्थन कर रही है. जो भी बीजेपी चाहती है
टीआरएस लोकसभा में, राज्यसभा में कर देती है। भारत जोड़ो यात्रा का पहला लक्ष्य जो हिंसा और नफरत देश में फैलाई जा रही है, इसके खिलाफ खड़ा होना, इसके खिलाफ आवाज उठाना। हिंदुस्तान में आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। युवा चलते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, कॉलेज के बाद, यूनिवर्सिटी के बाद क्या करना चाहते हो? मैं पूछता हूं, कहते हैं, कोई कहता है आईएएस, कोई कहता है पुलिस, कोई कहता है आर्मी। युवाओं के ये सब सपने हैं। इसके बाद मैं उनसे पूछता हूं, क्या लगता है तुम्हें रोजगार मिलेगा? चुप हो जाते हैं। हजारों रुपए, लाखों रुपए शिक्षा में जाते हैं, मगर तेलंगाना के युवा को यह नहीं मालूम कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल के बाद उसे रोजगार मिलेगा या नहीं। यहां पे भाइयों और बहनों, आपके चीफ मिनिस्टर नहीं हैं, यहां के राजा हैं। ये इनका एक ही लक्ष्य है, तेलंगाना की जनता से उनकी जमीन, उनका पैसा कैसे लिया जाए। हर शाम चीफ मिनिस्टर भूमि पोर्टल को देखते हैं, धरनी पोर्टल, किसने क्या खरीदा, उसमें उनको वो भी पता लग जाता है कि उन्होंने कितना खरीदा। उनकी शाम को पर्सनल रिपोर्ट मिल जाती है, कहां चीफ मिनिस्टर ने किसकी जमीन हड़पी। आज मैं आदिवासी भाइयों बहनों से मिला, दलित भाइयों से मिला। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में हमने आदिवासियों को जमीन देने की कोशिश की, लाखों लोगों को हमने उनका जमीन का हक दिया। अगर आज तेलंगाना की सरकार दो चीजें कर रही है, कि जमीन छीनने की कोशिश कर रही है, और जिनके पास जमीन है उनको उस जमीन पर खेती करने का हक नहीं दे रही है। दलित भाइयों और बहनों को हमने 25 लाख एकड़ दिलवाए थे, उसको कैंसिल करने की कोशिश हो रही है। जमीन आज तेलंगाना में सबसे बड़ा मुद्दा है, और इससे सबसे ज्यादा कष्ट तेलंगाना की जनता को हो रहा है। हमारी सरकार आएगी तो फॉरेस्ट राइट एक्ट को हम 100% इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे, और जो दलितों को हमने जमीन का वायदा किया था, जो पट्टा दिया, उसका पूरा का पूरा हक हम उनको देंगे। और ये धरनी पोर्टल में जो बेईमानी हो रही है, गलत नाम डाले जा रहे हैं, इसको हम ठीक करेंगे। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण नोटबंदी और गलत जीएसटी। आज मैं बुनकरों से मिला, हैंडलूम इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनसे मिला, और उन्होंने मुझे बताया कि जीएसटी ने उनके बिजनेस को बर्बाद कर दिया, उनके काम को खत्म कर दिया। 18% जीएसटी लागू कर दी उन पर। भाइयों और बहनों, नोटबंदी और जीएसटी ने जो छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, छोटे व्यापारी हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जीएसटी और नोटबंदी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए हैं। जीएसटी और नोटबंदी के बाद जो छोटा बिजनेस चलाता था, जो मिडिल साइज बिजनेस चलाता था, उन सब के बिजनेस व्यापार बंद हो गए हैं। दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तो हम जीएसटी को बदलेंगे, और एक टैक्स, सिर्फ एक टैक्स होगा, 5 टैक्स नहीं होने वाले। और जैसे हम किसानों की पहले मदद करते थे, जैसे हमने किसान कर्जा माफ किया था, वैसे ही हम किसानों की मदद करेंगे। भाइयों और बहनों, इस यात्रा में आपने पूरा का पूरा समर्थन दिया है। देखिए, इस यात्रा में अलग अलग धर्म के लोग, अलग जात के लोग, अलग भाषा बोलने वाले लोग सब चलते हैं। इस यात्रा में आपको हिंसा, नफरत नहीं दिखाई देगी। इसमें कोई गिरता है, धक्का लगता है, गिरता है, एकदम सबके सब लोग उसे उठा लेते हैं, मदद करते हैं। यही सच्चा हिंदुस्तान है। इदे तो इसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आमतौर से सुबह जब व्यक्ति उठता है, चलता है, तो थकान नहीं होती।
6-7 घंटे चलने के बाद व्यक्ति थक जाता है। यहां यात्रा में 7 घंटे के बाद कोई थकान नहीं होती। घंटे चलने के बाद लगता है कि अभी शुरुआत की है। इसका कारण है, मैंने पहले सोचा, बात समझ नहीं आ रही थी ये कैसे हो रहा है। कैसे हो सकता है कि पूरे दिन थकान ही नहीं होती, 25 किलोमीटर चलने के बाद थकान नहीं हो रही। फिर बात मुझे समझ आई, मैं आपकी शक्ति के साथ चल रहा हूं, आपकी मदद से चल रहा हूं, आपके प्यार से चल रहा हूं, इसीलिए यात्रा आसान है। और ये यात्रा अब कश्मीर में जाके खत्म होगी, रुकेगी। फिर से आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बीजेपी और टीआरएस एक साथ काम करते हैं, एक साथ तेलंगाना और हिंदुस्तान के लोगों का फायदा उठाते हैं। चुनाव के समय ये ड्रामा करते हैं, मगर ये दोनों एक साथ हैं। और कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ, कमजोर लोगों के साथ, छोटे व्यापारियों के साथ, किसान और मजदूर के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।